चलो वी स्टार्ट बेटा। हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने देखा था लास्ट टर्न पे, राइट? यस मैम। है ना। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो शोज, कॉपी में हेडिंग डालो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। यहां हम लिखते हैं दे ऑल्सो शो, दे शो holozoic nutrition. Ma'am, Yes. ma'am, nutrition in animals is completed. हाँ, न्यूट्रिशन ही एनिमल नहीं, वी स्टार्ट एनिमल। एनिमल में हमने पहले अमीबा में देखा, नाउ वी सी इट इन ह्यूमन बीइंग्स ओनली, ठीक है? Holozoic nutrition. हाँ, I mean amoeba shows the holozoic nutrition and our human beings are also shows holozoic nutrition. Clear? ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इट मीन्स इट कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप्स, और वो 5 स्टेप आपको पता है, याद है? Ingestion, digestion, हाँ, absorption, yes. assimilation. मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूं तो भी चलेगा, इट कंप्लीटेड इन 5 स्टेप, है ना? कंप्लीटेड इन 5 स्टेप, और वो 5 स्टेप्स आपको पता है आपकी 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है ना? 5 स्टेप आपको पता है। अब मैं बोलूंगी ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉर दिस न्यूट्रिशन दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उनके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है? पर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय दिस डाइजेस्ट। क्यों आपस में बात? अपना माइक म्यूट करो बेटा, ये घर की बातें आपस में करते रहना। मैंने बोला दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म बाय 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर एलिमेंट्री कैनाल, and some digestive glands, है ना? तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री कैनाल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बनता है। Now we first see different parts of alimentary canal. This alimentary canal is long tubular structure. Alimentary canal एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनती है ना? फॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट। लिखूं मैं यहाँ पे, फॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से मिलके बनती है, राइट? अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट के नाम लिखती हूँ, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज योर माउथ। आप भी कॉपी में ऐसा ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज योर माउथ, सेकंड पार्ट इज योर ओरल कैविटी। बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा? ओरल कैविटी। देन थर्ड पार्ट इज योर pharynx, pharynx, pharynx. Next is your esophagus, oesophagus, esophagus. Then your stomach,
stomach, then your small intestine, and last one is your large intestine. Large intestine. क्या नाम कॉपी में लिखे हैं सभी ने अच्छे से? आवाज खोलो इनकी. First is your mouth. I am repeating again बेटा. पहला है आपका माउथ. मैम Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो. Ma'am, I'm asking that. एक एक करके बोलो. Yes, you girls speak first. मैम आपने एलिमेंट्री कैनल के नीचे क्या लिखा है? Long tubular structure. Ma'am, I'm asking that. Ma'am, I am joined now only. So, when you have start the class? बस that only we start बेटा. That is only the written part that you should note it down in your notebook. मैम वो ओरल कैविटी के नीचे क्या लिखा है वो? Can you wait for a minute? Because I am just now and I am writing. मैम जो भी आप बोर्ड पे लिख रहे हो वो सब हमको लिखना है बोर्ड, I mean नोटबुक पर. हाँ. You note it in your copy बेटा. आज के डेट डालो और हेडिंग डालो. मैम ये लॉन्ग के बाद क्या लिखा है? ओके मैम. बेटा वेट. सब एक साथ आ जाए, मैं बताऊंगी आगे. मैं रिपीट कर रही हूँ सारी बातों को. मैम व्हाट इज रिटन बिलो द ओरल कैविटी? सही है. अभी आई एम नॉट टेलिंग यू. वेट फॉर 1 minute बेटा. लेट देम कंप्लीट. है ना? 1 मिनट. और अगली बार आप ऐसे लेट ज्वाइन नहीं करेंगे. मैं हर बार आपके लिए नहीं रुक पाऊंगी बेटा. हेलो मैम. ठीक है. कोई बात नहीं. एक बार स्टॉप. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ. देखो मैंने लिखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. हमने लिखा है ये आपस में बात करना बंद करेंगे कि नहीं? क्या चल रहा है ये? Who's that boy? चलो मैं फिर से बोल रही हूँ एक बार. दे शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन. पहला पॉइंट लिखा अपने. नेक्स्ट पॉइंट लिखा इट कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप. 5 स्टेप कौन सी है आपको पता है, इसलिए मैंने यहाँ 5 स्टेप के नाम नहीं लिखे हैं. एवरीबडी नो द 5 स्टेप. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन. ठीक है. फिर मैंने लिखा है इन ह्यूमन बीइंग अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. ठीक है. पर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बना होता है. वन इज फॉर्म बाय एलिमेंट्री कैनाल एंड अनदर पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है. एक में हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरे में हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है. ठीक है. अब हमने बोला कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है. फॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट. अब देखो पहला पार्ट क्या लिखा, माउथ. सेकंड इज ओरल कैविटी. जो थर्ड लिखा है उसको प्रोनाउंस करेंगे फेरिंग्स. कौन बच्चा था पूछा था ना ये क्या लिखा है. स्पेलिंग देख लो एक बार. PHARYNX. फेरिंग्स. Next is your esophagus. OESOPHAGUS. Esophagus. Next is your stomach. 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 Then your small intestine. And last one is your large intestine. Last is your large intestine. ठीक है. अब देखो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. ये जो मेरा स्टमक होता है
that stomach is also formed by 3 parts. स्टमक मेरा 3 पार्ट से मिलके बना होता है. ठीक है, यहाँ पर मैं 3 पार्ट्स के नाम लिख रही हूँ. फंडिक, FUNDIC, फंडिक. Then your cardiac, and third one is your pyloric. ये स्टमक के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं. ठीक है, वैसे ही मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं. लिखूं मैं तीनों के नाम. फर्स्ट इज योर डिओडिनम, DUO, DO, DENUM. DUODENUM, duodenum. Second name is your jejunum, JEJUNUM, jejunum. And third part is your ileum, ILEUM, ileum. ठीक है. And in same way, this large intestine is again formed by 3 parts. बोर्ड दिख रहा है क्लियर नीचे तक? बोर्ड नीचे तक क्लियर दिख रहा है? अब मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ. सीकम, CECUM, सीकम. Then colon, then your rectum, and last part is your anus. These are the different parts of alimentary canal. ठीक है, ये जो बीच वाले तीनों मैंने नाम बताए हैं, that is your duodenum, jejunum and ileum. These are the parts of your small intestine. ठीक है, ये नीचे जो चारों पार्ट लिखे हैं, सीकम, कलोन, रेक्टम एंड एनस, these are the parts of your large intestine. और ये जो ऊपर वाले 3 है, फंडिक, कार्डियक एंड पाइलोरिक, these are the parts of your stomach only. आ रहा है क्लियर? इसकी आवाज करो. Excuse me, Hello, ma'am. ma'am. हाँ बेटा बोलो. Ma'am, can you do the board upwards? बोर्ड अपवर्ड क्लियर तो दिख रहा है सब कुछ. मैम ऊपर का हेडिंग नहीं दिख रही मैम, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू. हेडिंग तो हम पहले ही लिख चुके हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. मैं बता रही हूँ हेडिंग. मैम can you tell from स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट जेजुनम, JEJUNUM. मैम ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो आपने समझाया मैम, कैन यू रिपीट मैम, बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू मैम. चलो सुनो एक बार फिर से. पूरी एलिमेंट्री, अब सुनो एक मिनट बेटा. डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड. अभी मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में कुछ नहीं बोला है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एलिमेंट्री कैनाल. तो दिस एलिमेंट्री कैनाल. हाँ हेलो मैम. हाँ बोलो. हमें हेडिंग नहीं दिख रही. अरे यार, ह्यूमन न्यूट्रिशन. ओके मैम, ओके. हेडिंग क्यों नहीं दिख रही? Excuse me, ma'am. कितनी बार तो मैं बोल चुकी हूँ.
मैम क्या आप स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स वापस से बोल सकते हैं मैम? पार्ट, हाँ मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। किस किस से मिलके बनी है? पार्ट्स देखो। पहला माउथ, सबने लिख लिया है? Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड इज ओरल कैविटी, डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। थर्ड इज मैम प्लीज डाइजेस्टिव सिस्टम के थोड़ा सा ऊपर का दिखा दीजिए वन लाइन। दिखा दे। Pharynx, esophagus, stomach, का small क्या intestine, पूरा? large intestine. यस मैम दिख रहा है। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, मैम बोलो। बहुत हिल रहा था मैम, इसे मैम देख नहीं पा अरे ये इस लड़के को कुछ नहीं दिख रहा, बोर्ड का हेडिंग ही नहीं दिख रहा उस लड़के को, जबकि एवरीबॉडी इज राइटिंग इन हर नोटबुक। मैम ये जो Still सेशन he is saying मैम it. वो बोल के रहा कि लेट ज्वाइन किया है। मैम आई वांट टू हेडिंग नहीं दिख रहा। हाँ बात। सेशन है ना मैम, उसके नीचे एक कॉलम है, कॉलन है। एक मिनट रुक जा बेटा, पहले इसकी सॉल्व कर लूं फिर आपको बताती हूँ। यस फॉर बोलो, क्या बोलना है? बोलो बेटा, आप चुप क्यों हो गए हो? मैम कॉलम है, सेशन है। बेटा एक मिनट आप चुप रहो, अभी दूसरा लड़का कुछ बोल रहा था लगातार, जरा मैं उसकी सुन लूं पहले। हाँ बेटा बोलो। अभी यू सी द हेडिंग। बेटा जो हेडिंग पूछ रहा था जरा किसी ने स्क्रीन शेयर करी। ये ऐसा डिस्टर्बेंस करेगा, मैं उसको क्लास के बाहर कर दूंगी। अभी इन 8th class also I am removing one student from my class. We are not coming here to pass the time बेटा। मैम आप You are getting your test date. आपको टेस्ट का डेट पता लग गया है, वहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक पूरा आने वाला है। इसके बाद हमको एक ही टर्न और पढ़ने को मिलेगा। मैम आज हम ये पढ़ेंगे, तब हम अगली टर्न पे ये पढ़ पाएंगे, मैम अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम बेटा। चलो लड़की आप बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? यस बेटा, हाँ बोलो। मैम वो जो सेकंड मैम सेशन है उसके नीचे क्या है, उसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? फेरिंग्स। मैं एक बार फिर नाम बोल रही हूँ, आप नोट कर लो। फेरिंग्स नहीं है जो ये स्मॉल। एक मिनट। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस लिख लिया? बोलो यस मैडम, लिख लिया तो? हेलो मैम। यस मैम। फिर हमने लिखा स्टमक लिखा? यस यस मैम। स्टमक के 3 पार्ट लिखने थे। पहला पार्ट पंडित, डन? डन। सेकंड इज कार्डियक, डन? यस मैम। यस मैम। थर्ड इज पाइलोरिक, डन? यस मैम। अब आए हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडिनम। यस मैम। डन। टेल मैम Next part. एलिमेंट्री कैनाल और Yes, ma'am, done. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में वो दोनों मैम क्या क्या वर्क करते हैं? अभी नहीं बता सकती मैं आपको, आप रिकॉर्डिंग फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ यू सी, सेकंड नेम इज योर जियोजिनम। यस मैम। आफ्टर डिओडिनम वी आर राइटिंग जियोजिनम, JEJUNUM। डन? Yes, ma'am. Yes. First part is your ileum, ILEUM, ileum. Done? Yes, ma'am. Done. Third part is your ileum. अब आते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे। Yes, ma'am. लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हमारे। एक पार्ट सीकम, CECUM। Yes, Done? Done, ma'am. Done बेटा? चलो। Yes, ma'am, done. Next is your colon, COLON, colon. Done, ma'am. Next is के बता दीजिए। COLON, colon. Yes, ma'am. Done. Done? Then rectum, RECTUM, rectum. Done. Done. RECTUM, rectum. Done. मैम आपने एलिमेंट्री कैनाल के नीचे Anus. लॉन्ग मैम लॉन्ग के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ही आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर का पार्ट है। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको, एनस। तो मैम ये 4 anus. पार्ट हो गए टोटल, लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट। हाँ हाँ कोई बात आपने नहीं। एलिमेंट्री एनस कैनाल के बाद क्या लिखा है लॉन्ग के बाद?
एलिमेंट्री कैनाल के बाद क्या लिखा है? लॉन्ग के बाद आप 5 बार हो गए लगातार यही बात पूछ रहे हो। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लिखा है मैंने। बोर्ड मैम इट इज फुल जूम, इतना जूम कर दिया किसी ने। चलो, दिस पार्ट कंप्लीटली रिटर्न है ना? मैम एक सेकंड बस। सीकम, कलोन, रेक्टम और एनस, 4 पार्ट लिखे हैं मैंने, है ना? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम एक्चुअली जैसे आपने कॉपी में एज अ फ्लो चार्ट मैम स्टमक के पास उसी के पास लिख दिए मैम, मैं कॉपी में लिखा हूँ तो मुझे इतना स्पेस नहीं मिल रहा है। मैम मैंने साइड में कॉपी में लिख लिया है एज अ पॉइंट कि स्टमक के चलेगा चलेगा। मैम कैन यू रिपीट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? जेजुनम, JEJUNUM। मैम हाँ मैम जो लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स होता है वो मैम वो आपने ऐड क्यों नहीं किया लार्ज इंटेस्टाइन का? नहीं, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, मैं डायग्राम में शो करूंगी, यहाँ मैं ऐड नहीं करूंगी। ओके मैम। ठीक है, चलो अब मैं डायग्राम बना रही हूँ इसका, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे। टेक वन पेंसिल एंड इरेजर विथ यू। थोड़ा सा कैमरा यही जूम सारी मैम मैं करूँ। मैम थोड़ा सा कैमरा जूम कर दीजिए। मैम पेन से बना दूं लार्ज इंटेस्टाइन का? मैम फर्स्ट वाला आप एक बार रिपीट कर दोगे? सीकम, CECUM, CECUM, सीकम। मैम जीजुनम के बाद के नीचे क्या है? जेजुनम, JEJUNUM। मैम इसके नीचे? इलियम, ILEUM। अब देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ जिसमें मैं एलिमेंट्री कैनाल को शो करने वाली हूँ। ठीक है, ये पार्ट जो मैंने बनाया है दैट पार्ट इज योर माउथ। मैं इस पार्ट को लेबल कर रही हूँ माउथ। बन गया क्या सबका? फटाफट बनाओ जरा। माउथ नहीं बता लो। ठीक है, ये माउथ है। माउथ आगे कंटिन्यू हो रहा है किसके अंदर? मेरी ओरल कैविटी में। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? मेरी रेड कलर के डॉट डॉट लगी हुई, दैट इज योर ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी नीचे एक स्ट्रक्चर में ओपन होती है दैट वी कॉल अवर फेरिंग्स। ये ऊपर क्या होगा बेटा? ये मेरा नॉस्ट्रिल दिख रहा है, नाक है, यहां से मैं एयर को इनहेल करने वाली हूँ, so that air is inhaled and enter into the nasal cavity। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, ब्लू कलर के डॉट डॉट बनाए हैं, that is your nasal cavity। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो मेरा स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू होके आया है, ये समझ में आ रहा है ना? अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है दैट इज योर फेरिंग्स। ये बना है कौन? मेरा फेरिंग्स। अब ये कहां तक एक्सटेंड होता है? मेरे नेक रीजन तक। ठीक है, यहां तक बनाए डायग्राम। ये माउथ है, माउथ ओपन हुआ है कहां पर? ओरल कैविटी में। देखो मैं इसका नंबर डाल देती हूँ। दैट वन इज योर फर्स्ट लेबलिंग, second labeling is your oral cavity, third one is your pharynx। pharynx कंटिन्यू होके क्या बनाने वाला है? इसोफेगस। ये pharynx कंटिन्यू होके बनाता है मेरा स्ट्रक्चर दैट इज योर इसोफेगस। ये हो गया मेरा फोर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब इस फेरिंग्स के आगे ही ये जो मैं बनाने जा रही हूँ रेड कलर से, दैट इज योर ट्रैकिया। ये मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए मैं इसको अभी लेबल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करना है। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया मेरा, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद अगला पार्ट होता है मेरा स्टमक। यहां मैं बना रही हूं मेरा स्टमक वाला पार्ट। ठीक है, स्टमक में भी 3 पार्ट है ना मेरे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो इस पार्ट को मैंने बताया मेरा कार्डियक, देन योर फंडिक एंड थर्ड पार्ट इज योर पाइलोरिक। और ये तीनों पार्ट किसके हैं बेटा, स्टमक के। ये पार्ट किसके हैं, स्टमक के। ठीक है, अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन आगे की तरफ कंटिन्यू करेगी। यहां स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी हम बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के यहां से कंटिन्यू होगा कौन, मेरा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक है, पहले मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को लेबल कर दूं, है ना। यहां करते हैं हम, दैट इज योर डिओडिनम, या उधर ही एरो बना दो, उधर नाम लिखा हुआ है ना। देखो ये रहा, ये मेरा डिओडिनम, ये बीच वाला पार्ट हो गया जियोजिनम, और ये थर्ड लोअर पार्ट हो गया मेरा इलियम। दिख रहा है तीनों लेवल। ये मैंने लाइन यहां तक बना दी जियोजिनम तक। फर्स्ट कर्व पार्ट इज योर डिओडिनम, देन जियोजिनम, देन इलियम। और ये तीनों पार्ट किसके हैं, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये जो छोटा सा बनाया है मैंने, दैट इज योर सीकम। ये लिखा हुआ है सीकम। ये जो लार्ज पार्ट दिखाया है ये सीकम है, और ये जो छोटा सा निकला हुआ है दैट इज योर अपेंडिक्स। ये कौन है मेरा, अपेंडिक्स। ठीक है, अब यहां से ये कंटिन्यू होती है मेरी लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ ऐसे सेक्युलर फॉर्म में रहती है। ठीक है, ये यहां से ऐसी टर्न होके आई है। ठीक है, अब ये पार्ट कौन सा है मेरा, कलोन। ये जो मैं रेड कलर से डॉट डॉट करके बना रही हूँ बेटा, दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है मेरा, कलोन, है ना। मैं इस तरफ लेबल कर देती हूँ, वहां गड़बड़ हो रही है तो। ठीक है, यहां लेबल किया मैंने कलोन, है ना। ये रहा कलोन लिखा हुआ, पर मैं इसको ऐसे क्रॉस में लाना पड़ेगा मुझे, है ना, इसलिए उधर से नहीं दिखाते, इधर से दिखाते कलोन। ये लास्ट वाला पार्ट जो है, नीचे अपेंडिक्स लिखा हुआ है ना, अपेंडिक्स। हाँ बेटा, अपेंडिक्स लिखा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है, 5 रुपए बोर्ड नहीं दिख रहा। डायग्राम दिख रहा है, नहीं मैम नहीं दिख रहा। नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। मैम डायग्राम पूरा दिख ही नहीं रहा है मैम, कैमरा ढंग से नहीं है पोजीशन। हम दिख रहा है मैम, अभी भी सही से नहीं दिख रहा मैम। मैम पूरा डायग्राम दिख रहा है।
7th क्लास को ध्यान से दिखाया करो, बच्चे भी छोटे हैं ना, उनको नहीं समझ आती थी। मैम अभी क्लियर है मैं थोड़ा सा नीचे कर बेटा? आई एम सेंडिंग यू द डायग्राम टू यू मैम एक सेंटेंस along with मैम डायग्राम की वो फोटो पानी भेज देना मैम। ठीक है। मैम आप उसको अभी जो थोड़ा हमने zoom बायो कर की बुक में लिया क्या उसमें आप डायग्राम को बॉडी थोड़ा सा ऑर्गन zoom के कर दीजिए। डायग्राम है? हाँ बुक में है डायग्राम, आपकी स्कूल बुक में भी होगा, यहाँ शिखर वाली बुकलेट में भी होगा, आपको पीडीएफ में मिला है उसमें भी होगा डायग्राम। पर ये डायग्राम आपको हाथ से बनाते आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मैम मैंने फर्स्ट पेन से बनाया। की तब उसमें था। हाँ अब ये मैंने लिखा है आखिरी नाम रेक्टम, RECTUM रेक्टम, और ये लास्ट में छोटा सा ओपनिंग होगा, दैट ओपनिंग वी कॉल द एनस। इस ओपनिंग को मैंने बोला है एनस। Why the appendix is not connected to anything, ma'am? The appendix is the only alone, ma'am. नहीं, appendix is vestigial organ in our body, means they are functional in our ancestor, but now it becomes functionless. They are responsible for the digestion of cellulose. मैम वो जो डॉट डॉट है वो है ना कॉलन? हाँ ये जो रेड कलर से बना हुआ है ना पूरा क्वेश्चन मार्क के जैसा, दैट इज योर कलोन। मैम एक बार आप इसकी फोटो भेज देना। मैम क्या? अरे मैं कितना तो क्लियर दिखा रही हूँ बेटा, कितना क्लियर दिखा रही हूँ। ये रेड कलर के डॉट डॉट यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस नीचे गया, दिखा ये सब कुछ। ये पूरा पार्ट कलोन है इतना लंबा। सिर्फ ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है ये सीकम है। मैं यहाँ ब्लू कलर से डॉट बनाती हूँ, ये ब्लू कलर के डॉट वाला स्ट्रक्चर मेरा सीकम है। इसके बाद ये जो पूरा आया रेड कलर का, दैट इज योर कलोन। ये वापस लास्ट पार्ट जो है दैट इज योर रेक्टम, और ये एनस। मैम नीचे का दिख नहीं रहा है। और ये जो छोटा सा बनाया है मैंने, दैट इज योर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है मैम, वो स्मॉल कितना इंटेस्टाइन में होता है मैम? ना तो वो मैम स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज। मैम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डॉट डॉट है वो क्या चीज है? ये जियोजिनम है और ये इलियम पार्ट है। ये पहला पार्ट डियोडिनम, फिर ये दूसरा कर्व जो आ रहा है इसको मैंने जियोजिनम बोला है, और लास्ट कर्व को मैंने इलियम बोला है। ठीक है मैम प्लीज शिफ्ट द बोर्ड डाउन। मैम ज्यादा नीचे मत कीजिएगा क्योंकि मैंने वो मींस मैंने अभी लेबलिंग नहीं किया है, सिर्फ डायग्राम बना रहा इसमें सही है, सही। यही तो आपका गलत तरीका होता है, साथ साथ बनाते जाइए, साथ साथ नाम लिखते जाइए, आपको बाद में याद नहीं रहेगा आपने क्या बनाया है। जब मैंने नाम बनाए, लिखे, डायग्राम बनाया, मैं साथ साथ बनाते गई हूँ, साथ साथ लेबलिंग कर रही हूँ, तो आपको ऐसा करने में क्या? थोड़ा सा सामने से हटिएगा। नहीं हटूंगी, पहले आप मेरी सुनेंगे। डायग्राम बनाने का तरीका सीखो, साथ साथ में बनाते जाना है, साथ साथ में नाम लिखना है, टिपना नहीं है, हमको डायग्राम को समझ के बनाना है। आपके सामने मैंने माउथ बनाया, माउथ को लेवल किया माउथ, फिर मैंने ओरल कैविटी बना के ओरल कैविटी को लेवल किया। लीवर के बारे में कुछ नहीं कराना मैम। अभी इतना तो तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो, मैं लीवर पेनक्रियास क्या बताऊं तुमको? मेरे पास खजाना बहुत है तुमको बताने के लिए। तुम छोटी छोटी बातों को लेके अपने आप में उलझ के रह जाते हो, फिर बोलोगे मैडम डांटती रहती है ना? शांति से सुनो बेटा, जैसे सुनो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो। जैसा मैं साथ साथ में बोर्ड पर डायग्राम बनाते जा रही हूँ ना, वैसा साथ साथ बनाओगे तो गड़बड़ होगी नहीं। मैंने पहले ऊपर वाला एरिया को जूम करके आपको दिखाया था क्योंकि मैं ऊपर बना रही थी। अब मैं नीचे आ गई हूँ तो मैंने नीचे वाले पार्ट को जूम किया।
अब बच्चे बोल रहे हैं हमें ऊपर का नहीं दिख रहा। अरे पैरेलल चलोगे तो साथ साथ सारा डायग्राम वो आपकी इच्छा। अभी आप सामने होते तो मैं आपको थप्पड़ मार देती अगर आप पेन से डायग्राम बनाते तो। क्यों बनाया आपने पेन से डायग्राम बेटा? क्या आपका डायग्राम इतना परफेक्ट बना है क्या? वो प्रॉपर नहीं बनता मैम, पेन से मैम प्रॉपर बनता है। अच्छा, फिर गलत होता है तो कैसे इरेज करते हो उसे कि गलत बनता ही नहीं है? मैम पेन Show me वाली your रेजर diagram. भी आती है। Show me your diagram. करते हैं। Show me your diagram. You are making your diagram by pen ना? Show me. कैमरा ऑन करो। डायग्राम तो मैम पेंसिल से बनाया मैम, पिछली बार पेन से कर दिया था। मुझे पेन वाला डायग्राम शो करो प्लीज ऑन योर कैमरा। एवरीबडी सी योर डायग्राम। शो मी बेटा। मैम ये गैप है ना मैम, ये क्या बोलते हैं, ये जो फेरिंग्स है, जो गैप है ना वही फेरिंग्स है ना? हाँ चलो बनाओ जल्दी। ये वाला पार्ट जो है दैट इज योर फेरिंग्स पार्ट। एक बार फिर मैं ऊपर से पूरा दिखाऊं आपको। अब देखो आपका डायग्राम कैसा बना है, मेरा डायग्राम कैसा बना है। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं मारूंगी नहीं आपको। मेरा डायग्राम कैसा बना है? अच्छा भैया, आप देखो स्टमक कितना सा बनाया है आपने। मैम ये देखना, मेरे डायग्राम, हाँ बोलो बोलो। मैम मेरा देखना। हाँ ठीक है, अब मैं सबका देखूंगी ना तो टाइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्लास होती तो मैं एक राउंड लेके सबका डायग्राम देख लेती, है ना। चलो वी कंटिन्यू नाउ, सीलियम नहीं लिखा है ना। अब मैं नंबरिंग कर दूं इसको, है ना। पहले हमने लिखा था माउथ, अब देखो बोर्ड पे दिख रहा है डायग्राम। नाउ यू सी हियर अगेन, ये माउथ है पहला पार्ट। सेकंड इज योर ओरल कैविटी, डन। से यस मैम, डन। यस देन थर्ड इज योर फेरिंग्स, डन। यस मैम। यस इसोफेगस, डन। यस मैम फिफ्थ पार्ट में हमने स्टमक में 3 पार्ट लिखे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, डन। यस मैम Yes ma'am, done, done. Now we come in our small intestine. ब्लू कलर से मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है ना। इसमें मैंने 3 पार्ट लेबल करे हैं बेटा, डिओडिनम, जियोजिनम एंड इलियम। क्लियर दिखा? यस है ना, 3 पार्ट बताए, डिओडिनम, जियोजिनम, इलियम। अब मैंने ये बताया है लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। एक अपेंडिक्स दिख रहा है आपको, यस है मैम ना। फिर ये सीकम दिख रहा है, सीकम इज क्लियर, है ना। फिर हमने बनाया है कलोन। कलोन में हमने ये पूरा क्वेश्चन मार्क के जैसा बनाया रेड कलर से, क्लियर, दैट इज योर कलोन। लास्ट पार्ट मैंने बताया रेक्टम और एक छोटा सा ओपनिंग जिसको मैंने बोला एनस, रेक्टम एंड एनस, ठीक है ना। हो गए पार्ट। अब एक पार्ट और बताओ, ये जो कलोन है मेरा, कलोन दिख रहा है रेड कलर से, यस मैम है ना। अब देखो इस कलोन में मैं एक एरो इधर से ऊपर की तरफ बता रही हूँ, दिखा एरो, यस मैम है ना। एक एरो ऐसा बनाया, दूसरा एरो मैंने ऐसा बनाया है इस तरफ के लिए, ठीक है ना। ये 2 एरो बने हैं और तीसरा एरो मैं नीचे के लिए बना रही हूँ। ओके इन मैम दैट वे वी आर मेकिंग थर्ड एरो। समझ पा रहे हो, है ना। अब देखो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से खाना ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगी एसेंडिंग कलोन, एसेंडिंग, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो है ये ट्रांसवर्सली आ रहा है तो मैं इसको बोलूंगी ट्रांसवर्स कलोन, और ये वाला जो है इसको बोलूंगी डिसेंडिंग कलोन, DESCENDING, डिसेंडिंग कलोन। एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है, हाँ बेटा। मैम some background voice is coming from Madhu Rawat.
क्या Yes. है ना? ये वाले को, ये वाला क्या बोलूं इसको मैं? ट्रांसवर्स कलोन। ये ट्रांसवर्स कलोन है, ये डिसेंडिंग कलोन है, और ये इधर वाला है ना, क्या नाम दूं इसको? जल्दी बताओ क्या नाम दूं? असेंडिंग, असेंडिंग कलोन। असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। मैम जो सीधा जा रहा है मैम उसको अपन नाम देंगे ट्रांसपेरेंट कलोन। एक मिनट, हाँ, ये ऊपर की तरफ गया तो असेंडिंग, ये हो गया ट्रांसफर, और ये नीचे आ गया तो डिसेंडिंग। ठीक है, तो कलोन को भी मैं 3 पार्ट बता सकती हूँ, असेंडिंग कलोन, ट्रांसफर्स कलोन एंड डिसेंडिंग कलोन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? मैम लिक्विड पार्ट्स के लिए होता है ना मैम, फूड के दूसरे हाँ, पार्ट कलोन में Apple 12 Pro Max has came. कलोन में मैम क्योंकि मैम कोई वेस्टेज जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ, यहाँ पे कलोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन के कलोन पार्ट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब, बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से। असेंडिंग कलोन ठीक है, कलोन में, पूरे कलोन में, पूरे कलोन में। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब इन कलोन पार्ट। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बता रही हूँ। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बता रही हूँ। ब्लैक मैम, हाँ बेटा, मैम आपने जो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लोन बनाया है वो मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने जो ड्रॉ किया है। बेटा ऐसे सुनो, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है। देखो, आप एक बार इमेजिन करो, स्टमक से खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, घूमता फिरता वैसा हो रहा है मैम, ऐसी तो मैम आपकी साइड वाला रेस कर दीजिए मैम, ये सबने लिखा है। नहीं बेटा, डायग्राम होता ही है ही ऐसा वो। अब सुनो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ सीकम में आ गया, सीकम से खाना कहाँ गया? कलोन में, तो अभी ऊपर की तरफ गया ना। पूरा पूरा क्यों है? अब वो होता है तो मैं क्या करूं बेटा? अब तुम बोलोगे स्टमक ऐसा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, सीधा क्यों है? बॉडी में हर ऑर्गन का पोजीशन फिक्स होता है ना। चलो, अब मैंने यहाँ पर बोला एक्सटर्न अलग पार्ट है और एनएस अलग पार्ट है मैम, क्योंकि मैम इट इज मैम वेरी क्लोजर। बेटा एनस इज ओनली स्मॉल ओपनिंग, एनस एक छोटा सा छेद है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैम जिसके थ्रू भी रिलीज द प्योरीफाई वगैरह करता है क्या? नहीं, इट रिलीज अनडाइजेस्टेड फूड आउट फ्रॉम योर बॉडी। ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकालता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करता। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, अब सुनो। हाँ मैम, अगर मैंने ये रीड किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है, तो मैम हम लोग उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि वो नैरो होती है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन इज ब्रॉड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज नैरो, बट इज लेंथ इज मोर बिकॉज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम न्यूट्रिएंट्स बात कर रही हूँ। जो सिंपल सॉल्युबल फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड इज रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, यहाँ मेरे को आपको 2 ग्लैंड बतानी है। ये जो डिओडिनम वाला पार्ट है, अपना डायग्राम ध्यान से देखो एक बार। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है मैम, भले वो मैम डेड हो जाती है मैम, तब भी मैम हमेशा वो मूव करती रहती है ना मैम। मैम ऐसे ऐसे मैम मतलब पतला फिर मोटा, फिर पतला फिर मोटा, वो मूवमेंट होता है, दैट इज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। एलिमेंट्री कैनाल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, उसको मैं बोलती हूँ मेरा जिसकी वजह से वो फूड को डाइजेस्ट कर पाता है।
नहीं, जिसकी वजह से वो फुट को आगे की तरफ धकेलता है। दैट पेरिस्टालिटिक मूवमेंट पुश द फुट पार्टिकल फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। उसके ऐसा करने से खाना धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑब्जर्व इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। क्योंकि मैम जहाँ पर लीवर के बारे में पढ़ेंगे हम तब अपन को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डायग्राम के बारे में, क्योंकि वहां से ही वो जूसेस। अब देखो यहाँ, अब यहाँ देख लो पहले, ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये जो डिओडिनम वाला पार्ट है, इस डिओडिनम के यहाँ पे मैं एक ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। दिख रहा है क्या सबको? है ना? ये जो मैंने लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, दिखा क्या बेटा? से यस मैम। बट मैम वो पूरी जगह तो मेरी मैम फुल हो चुकी है, मैं वहाँ पे बनाऊँ? नहीं बेटा, तभी मैंने आपको बताया था, वेट, तभी मैंने आपको बताया था ये कर्व अकेला अलग छोड़ना है डिओडिनम वाला। आप लार्ज इंटेस्टाइन को ऊपर से नहीं लाएंगे, उसको आपको नीचे वाली लाइन से लाना था। यहाँ का गैप मैंने इसीलिए छोड़ा था, मैं टाइम पास थोड़ी कर रही हूँ यहाँ पे। इस वाले डिओडिनम कर्व के यहाँ पे ये मैंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एंड दैट इज योर पेनक्रियाज। ये कौन है मेरा? पेनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। आप वहां पे स्टार लिख लो, स्टार लगा लो। और पेनक्रियाज से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो डिओडिनम में ओपन हो रहा है, के पीछे वो छुपा होता है। हाँ, छुप सकता है मैम। जो मैं मॉड्यूल है मैम उसमें तो मैम ऐसा दिख ही नहीं रहा लीफ जैसा, तो उसमें से एक तार सा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ हाँ मैम, है ना? अब देखो ये जो डक्ट निकली है ना, इसको मैं बोलूंगी पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है? मेरा ये जो पूरी नहीं है तो मैम मैं उसकी अपोजिट साइड कर दूं उसको? हाँ, अलग कहीं भी बना लो, जहां जगह बची है वहां नाम लिख लो, पर नाम जरूर लिखो। ओके। है ना? इसको मैंने क्या नाम लिखा है? पेनक्रियाटिक डक्ट। ये मैं ले गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नाम लिखा है मैंने मेरा पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है? इसको मैंने नाम लिखा। डायग्राम में बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, इसलिए बहुत मेसी बना। मैम बॉडी आप में हाँ, सारे साइड में मैं इसीलिए बोल रही थी कि साथ साथ बनाते जाओ और नाम लिखते जाओ, बाद में आप सोचोगे तो यू आर कंफ्यूज। है ना? अभी मैं आपको एक डायग्राम भेजूंगी फोटो के साथ, है ना? उसको भी आप देख लेना। मैम वो जो पेनक्रियाटिक मैम, डक्ट है, हम मैं कहीं और आपके लेबल पास करके भेज लिख दे रहा सकते हैं। मैम। ये मैम अभय सिंह मैम स्क्रीन शेयर कर रहा है। मैम जो पेनक्रियाटिक डक्ट है मैम। हम उसको साइड में कहीं पे लेबल कर सकते हैं, क्योंकि जगह हाँ हाँ, कहीं भी कर लो, जहां आपके डायग्राम में स्पेस बची है वहां पे आप लेबल कर लो पेनक्रियाटिक डक्ट को। मैम। ठीक है? हाँ बोलो। मैम आप लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेबलिंग रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक बार और अलग से बना के भी बता दूंगी, चिंता नहीं करो। ठीक है? मैं अभी ये सब लिखा हुआ मिटा के एक बार और अलग अलग डायग्राम बना के बता देती हूँ। पहले मैं एक और यहाँ पे लीवर बना लूं छोटा सा। ये मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज योर लीवर। है ना? इस लीवर के अंदर प्रेजेंट है गाल ब्लैडर। इसको मैं नाम देती हूँ क्या? GALL, गाल ब्लैडर। और यहां से निकल के आ रही है मेरी बाइल डक्ट, जो इस डिओडिनम में ओपन होती है ना? तो इसको मैं नाम क्या दूं? मेरी बाइल डक्ट। मैम जो मैम अभी आप बना रहे हो मैम वो लीवर का पार्ट है, तो मैम हम उसको एक अलग से मैम बना दें मैम, क्योंकि मैम वहाँ पे तो इतनी भी स्पेस नहीं है कि मैम वो पूरी लीवर भी बना सकूं। तो यार उतनी स्पेस रखनी चाहिए थी ना बेटा। देखो मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, अब ये सब कुछ डायग्राम नहीं बनाया ना, पूरे एक पेज का डायग्राम बनाया मैं। आपका बोर्ड तो बहुत बड़ा है, तो मैं उस पर पूरा आ सकता है। चलो आपकी जो इच्छा है वो आप करो। मैम अब देखो स्टमक मैंने, वेट, इधर बोर्ड लिखा हुआ। सेंड कर देना। हाँ बेटा, फोटो में सेंड करूंगी पक्का। ओके मैम। ये बोर्ड पूरा दिख रहा है कि सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है? हाँ मैम, पूरा दिख रहा है? लीवर का पार्ट आप यहीं पे ही बना दो। अब देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये आया है मेरा इसोफेगस।
ठीक है, इसोफेगस के यहाँ से ये बन रहा है मेरा स्टमक वाला पार्ट, ठीक है, स्टमक वाले पार्ट से ये कंटिन्यू हो रहा है मेरा डिओडिनम वाला पार्ट। ये लेबलिंग क्लियर है क्या? यहां मैंने लिखा क्या? इसोफेगस, ठीक है, ये कौन है मेरा? स्टमक। अब मैं तीनों पार्ट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ स्टमक लिख रही हूँ। ये पार्ट जो है कौन है? डिओडिनम। डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिओडिनम। ठीक, अब मैं यहां पर बना रही हूं, ये मेरा पैनक्रियाज है ना, ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। लिखवाया ही नहीं था मैम इस डायग्राम में। डिओडिनम नहीं लिखवाया मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट देख लो, बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है, मैंने इरेज नहीं किया है। तो दिया ना आपने डिओडिनम। मैम कहाँ पे? लिखा तो दिया, ये लिखा है, एरो बना हुआ, लाइन तो देखो जरा। ये रहा फर्स्ट पार्ट डिओडिनम, ओके मैम। सेकंड पार्ट इज जियोजिनम, थर्ड पार्ट इज इलियम। चलो, तो ये डिओडिनम में ये जो और डिस्टर्ब करते, पता है, इरिटेट करते मुझे जबरदस्ती। ये पार्ट है मेरा पैनक्रियाज। आपको नहीं पता, आपकी वजह से दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट होता है। ये पार्ट जो बनाया मैंने लीफ लाइक, दैट इज योर पैनक्रियाज। और यहाँ में ऐसा वाले पार्ट में पैनक्रियाज जो बनाया ना, हम उसमें मैं आपने क्या शो किया है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या शो किया इसके अंदर? ये मैंने पत्ती बनाई है लीफ, और इसके अंदर ये ऐसी वेंस बनाई है जैसी पत्ती में होती है। तो मैम और इसको मैंने नाम दिया है क्या? अच्छा, ओके ओके, इसको मैं अच्छा, कहाँ था अभी तक तू? इसको क्या बोल रही हूँ मैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जो मैम लीव्स में वाइन होती है ना मैम, उसको अपन ने पैनक्रियाटिक डक्ट बोला। जी हाँ जी। अब ये जो मैंने बनाया है, तो कुछ होता है, मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा, अब ये जो मैंने बनाया है, ये कौन है मेरा? लीवर, है ना, ये कौन है मेरा? लीवर। अभी दिख रहा है? हाँ मैम। ये इसके अंदर मैंने बनाया है गाल ब्लेडर। हाँ, वैसे ही होता है छाता, गाल ब्लेडर। और इससे निकल, यस, और यहाँ से ये निकली है मेरी बाइल डक्ट। मैम यही होता है ना गॉल ब्लैडर मैम, जिसमें अपनी मैम स्टोन हो जाता है। हाँ, बाइल डक्ट, क्लियर? मैम ये मैम डुओडिनम से कनेक्टेड होता है मैम। हाँ ना, तभी तो अपने सिक्रीशन को डिओडिनम में डालेगा। मैम आपने बाइल डक्ट, आपने गॉल ब्लैडर के नीचे क्या लिखा है? वो स्पेलिंग क्या समझ में नहीं आ रही। CLADER, गाल ब्लैडर। और ये जो बनाएगी ये बाइल डक्ट के नीचे ब्लाइडक। अच्छा, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट ओके। की स्पेलिंग क्या होती है? BILE, बाइल डक्ट, DUCT, यस मैम, है ना, बाइल डक्ट। क्लियर? वहां जो कुचुड़ कुचुड़ लग रहा था, यहाँ पे क्लियर हो गया है? हाँ मैम, यहाँ पे क्लियर, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है ना। अब ये वाला पूरा क्या है? रेड डॉट डॉट वाला पार्ट डिओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये ब्लू जहां मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, ये पूरा पार्ट मेरा स्टमक वाला पार्ट है। मैम। जो हमारा डिओडिनम होता है मैम, उसमें हमारा बिलियर डक्ट कनेक्टेड होता है मैम, जिससे हम वो मैम गॉल ब्लैडर और लीवर होता है मैम, जिससे कनेक्टेड। मैम इसका मतलब जो स्टमक में खाना होता है मैम, वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, पहले वो लिवर में। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम इसका मतलब जो फूड जो होता है, जो मैम जो फूड होता है मैम वो पहले लीवर में जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में? मैम पहले डिओडिनम में जाएगा। डिओडिनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ओके तो मैम। स्टमक से फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, डियोडिनम, डियोडिनम से कहा जाएगा डियोडिनम में, डियोडिनम से कहा जाएगा कैमरा इज शो ब्लड। ओके मैम। ब्लड होना ऐसे कह रहा है। नहीं मैम आपकी वॉइस अजीब सी आ रही है। कैमरा इज मैम आपकी वॉइस अजीब सी आ रही है मैम, ऐसे मैम पता नहीं रोबोट जैसे। रोबोट जैसी नहीं मैम, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैम आप माइक में नहीं बोल मैम रही। पियानो लाइक योर वॉइस लाइक पियानो। मैम आपकी वॉइस जाम होके आ रही है। टैब यूज कर ले यार। Ma'am, your voice is lagging like it's not your voice. Ma'am, it's lagging like this. Ma'am, we can you are, ma'am, you are, ma'am, it's, ma'am, it is, ma'am, we can hear your voice like you are not speaking in the that microphone. Ma'am, your voice is like this. आपकी वॉइस ऐसे आ रही है गोल ब्रेड। सामने से हट जाइएगा। चलो ठीक है, ये वैसे भी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ बेटा, थैंक यू फॉर टुडे। बंद कर दो क्लास। Time is there 6:30. मैम प्लीज 1 मिनट रुकिए। Ma'am, can I leave? कितने बजे तक का टाइम? आशुतोष यादव ने मैम कैन वी लीव? शेयर कर दी। तो 7:10 हो गई ना? यस बेटा। मैम कैन वी मैम अभी लीव? तक क्लास तो 8 मिनट की बची है ना। आशुतोष जादव डोंट शेयर द स्क्रीन। मैम ये आशुतोष यादव ने चौथी बार स्क्रीन शेयर कर रहा है। मैम ही इज द होस्ट। मैं आशुतोष यादव की मैं सर से कह दूँ।